कि जो विड्रॉ लगाए हुए हैं उनको तो आ जाएगा, लेकिन जो जीरो है, जीरो फाउंडर है, उनको कब तक क्या मिलेगा सर? ओके देखिए, एक सिंपल सी बात है कि सबको समझना पड़ेगा कि कमीशन कब जनरेट होता है। ओके, कमीशन जनरेट तब होता है जब आपके डाउन में कोई सेल जनरेट होती है, आपका डायरेक्ट कोई है तो वो उसने अगर पैकेज बाय किया है तब कमीशन जनरेट होता है। ओके, अगर कोई किसी का डायरेक्ट नहीं है तो दैट मीन्स कि उसका कमीशन जनरेट नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, पहली बात। ओके, तो जब तक उसके डाउन में कोई सेल जनरेट नहीं होगी, वो चाहे अब नहीं हो रही या 1 महीने में हो रही है या 2 महीने, जब भी होगी, या 3 महीने में हो रही है या 1 साल में हो रही है, तब ही उसको कमीशन आएगा। ओके, ये बात समझिए। अभी इसमें ये है कि या तो वो खुद सेल जनरेट कर ले किसी को करके। ओके, पहली बात। सेकंड ऑप्शन ये है कि जब कंपनी ट्रैफिक जनरेट करेगी, ओके, ये ट्रैफिक देने वाली, चाहे पूल की ट्रैफिक है, अगर वो फाउंडर है, डेफिनेटली वो पूल की ट्रैफिक है, दे आर एक्टिव, तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे कोई ना कोई सेल थ्रू ये पूल वाली ट्रैफिक से, ये तब उसको उनको कमीशन आ जाएगा। राइट, तो ये समझना पड़ेगा कमीशन जनरेट कैसे होता है। तो इस बात को समझिए, वो फाउंडर है, कंपनी ट्रैफिक दे रही है तो आ रहा है। वो फाउंडर है, वो खुद अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सेल जनरेट कर रहे हैं, तब उनको कमीशन आ रहा है। ओके, तो ये दो क्राइटेरिया है जहां से उनको कमीशन जनरेट होगा। ओके, या तीसरा है कि अगर कंपनी सोच रही है बोनस देने के लिए, यस, अगर वो उस बोनस में वो भी क्वालिफाई होते हैं तो डेफिनेटली वो तीसरा सोर्स वो है फिर वो। तो ऐसा कमीशन जनरेट होगा। और मिनिमम जो विड्रॉल है वो $100 का है। ओके, तो जब भी उनके अकाउंट में $100 हो जाते हैं तो वो विड्रॉल कर पाएंगे। ओके, तो ऐसा सिस्टम है ये। जी सर। मुझे कब तक आएगा, तो कब तक का ये आंसर है कि फर्स्ट जो मैंने आपको पहले बताया कि आप खुद एफर्ट कर लो। ओके, आप नहीं कर रहे तो कंपनी यहाँ पे एफर्ट करेगी, कंपनी की एफर्ट ट्रैफिक है। और तीसरा है, जी, जी। अगर कंपनी क्वालिफाई करती है आपको बोनस के लिए तो तीसरा वो ऑप्शन है। तो ऐसा है सिस्टम जी। ओके सर। जीरो फाउंडर वाले या जो सिंगल फाउंडर है उनको कमीशन तभी आएगा जब कंपनी ट्रैफिक दे रही। हेलो, जी जी बोलिए। हाँ सर, तो मतलब वही आप बोल रहे थे कि या तो 6 महीना लगे या साल भर लगे, तो ये तो बात हुई नहीं। ये जो होल्डिंग में जो टैंक जो हमारा रखा गया है ट्रैफिक, तो सर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से तो जीरो फाउंडर को मिलना चाहिए ना। आप बात ध्यान से सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे? सर सुन तो रहे हैं। तो क्या बोला मैंने? नहीं सर, अभी आपने बोला ना कि जो सिंगल फाउंडर है उनको जो नीचे नहीं बनाए हैं उनको तो वो कमीशन नहीं आएगा, लेकिन जो बोनस से तो कब बोला ये? मिलेगा। कब बोला? इसलिए बात को घुमाया फिराया मत करो, ध्यान से कान खोल के दिमाग खोल के सुना करिए। ओके, तो सर आपको बोला कि पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया क्या है? आप खुद एफर्ट कर लो, आपके नीचे सेल जनरेट हो जाए। ओके गुड। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? कंपनी आपको ट्रैफिक दे रही है। ओके, जी जी, हाँ, अगर आप फाउंडर हो। सर और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आप अगर क्वालिफाई करते हो बोनस के लिए तो बोनस है। अब बताइए जी इसमें जी क्या आपको समझ नहीं आ रहा? सर, दूसरी बात जो आपने बोली कि कंपनी जब हाँ ट्रैफिक देगी, तो ये बात पहले से चल रही है कि हमारे पास टैंकिंग होल्ड में बहुत ट्रैफिक पड़ा हुआ है, तो हाँ हाँ जो भी बिल्कुल। तो जो पड़ा हुआ है, तो जो भी सिंगल फाउंडर लिए हैं, सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो उनको मैंने बात दिया जाए तो सब लोग संतुष्ट हो जाए कि हाँ हम तो भी आए रहा। मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको संतुष्ट करने की बात नहीं है, यहाँ जीरो फाउंडर वाले को संतुष्ट करने की बात नहीं है। यहाँ पे टोटल सिस्टम चल रहा है। सिस्टम में अगर आप फाउंडर हो, आप एक्टिव हो, गुड, तो आप भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप अपने आप को अलग क्यों समझ रहे हो कि मैं सिंगल हूं और शायद मुझे ट्रैफिक आएगी या नहीं आएगी? आप सिस्टम को समझो, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। कंपनी के सिस्टम पास तो होल्डिंग समझ टैंक गए। है, बस सिंपल है। जी तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप एक्टिव फाउंडर हो, आप हो यहाँ पे फाउंडर, आपके टाइम एंड डेट के हिसाब से आपको ट्रैफिक आ जाएगी, बात खत्म। वो एक बंदा आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम उस बात का। बट अगर होल्डिंग टैंक में है तो वो ये होल्डिंग टैंक का तो अभी बात है। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसे चला गया शायद होल्डिंग टैंक ही सब कुछ है। ये तो बहुत एक छोटी सी बात है होल्डिंग टैंक। यहाँ पे जब जी मार्केटिंग होगी, मिलियंस ऑफ लोग वैसे आने वाले हैं यहाँ पे, वो बड़ी बात है। होल्डिंग टैंक कुछ भी नहीं है उसके सामने। अंडरस्टैंड? सो जी जी, सही बात है। आप चीजों को समझिए कि कैसे चल रही है। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, सिस्टम ऐसे चल रहा है। उसमें आप भी तो हो, मतलब उसमें टीम वाले भी हो, उसमें सारे हैं, उसमें जीरो जीरो ये जो आप जीरो जीरो करते रहते हो, ओके, वो सारे ही हैं उसमें। अंडरस्टैंड? जी जी, वो तो बात सही है सर। तो क्या ये हाँ, हमें भी 31 दिसंबर से पहले मिल जाएगा या अभी भी उसका कोई डेट टाइम नहीं है? देखिए मैं आप ना बहुत सारी चीजों को वो कर रहे हैं। ओके, आपको एक बंदा मिल गया ट्रैफिक का, चलो हम ये मानते हैं, और उसने कमीशन जी $23.75 आपका दे दिया, तो क्या विड्रॉ कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका $100 तो नहीं नहीं हुआ अभी। सर। अच्छा, तो फर्स्ट का मतलब हमको $23 ही मिलेगा या वो फर्स्ट का वो 200 या $250 जो आता था वो नहीं आएगा? देखिए आप ना थोड़ा शांति से समझो सिस्टम क्या है। 200-250 कहां से आ जाएगा? 200-250 आएगा अगर वो नया यूजर है, यूजर का है। ओके, जी जी अगर वो यूजर आपके नीचे अगर आ गया तो है। अगर आपका फाउंडर ही है, ओके, तो फाउंडर का तो वही $93 देगा ना वो, या उसने जी दिया होगा जी वट एवर होल्डिंग टैंक वाले, तो उसका थर्ड है। हाँ, अगर नया यूजर आपके डाउन में आता है, ओके, तो उसका जी नया यूजर जब आपको पे कर रहा है तो डेफिनेटली तब वो $190 आपको आएंगे फिर वो, जी अगर जी वो नया यूजर आपके डाउन में आता है। ओके, तो चीजों को समझिए कैसे चल रहा है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया वी डोंट नो।
ओके सर ये कि तो जो एक और मेरा सवाल था। हाँ सर, ये तो और सवाल था कि अभी तक हमारी कंपनी में कोई कस्टमर केयर नहीं आया, जिससे जो भी परेशानियां हो रही है सारे फाउंडर को जो लड़ाया जा रहा है, सपोर्ट टू सपोर्ट, तो ऐसा मैसेज आ रहा है, उसे आ रहा है, तो डायरेक्ट टू बात हो जाए कस्टमर केयर से, तो उनकी समस्या हो तो समाधान हो जाए। इसमें क्या करना चाहेंगे आप? समस्या कौन सी आ रही है उनको? जैसे अभी वो सर बता रहे थे कि हमने इनको भेजा उनको भेजा, तो उनका हाँ स्टेटस सही मालूम नहीं हो पा रहा है कि ऊपर भेज दिया गया या कहाँ दिया, तो कस्टमर केयर होता है तो ट्रायल करते हाँ अपना हाँ स्टेटस तो फाउंडर जान जी पाता ना। बिल्कुल फाउंडर को जब ईमेल आई है कि आपके केस को कंसर्न टीम को भेज दिया गया है, तो उसका क्या मतलब है कि कंसर्न टीम को भेज दिया गया है, तो उसके बाद क्या करना होता है? उसको वेट करना होता है, क्योंकि वो आप अकेले नहीं हो, वहां पे और भी बहुत सारे टिकट्स हैं, जो जब आपका उनका नंबर लेगा तो उनको कंसर्न टीम फिर आपको ईमेल कर देती है। वो सिंपल, जी पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना उनको। हाँ सर, पेशेंस तो रखे, ये अच्छी बात हाँ नहीं बस तो सो पेशेंस रखा करिए, पेशेंस रखा करिए, टेंशन लेने की हाँ, जरूरत नहीं है किसी भी बात की। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ थोड़ा देखिए, ये एक अबनॉर्मल बिजनेस बन रहा है, इसको हमें, और ये यहाँ पे इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी अबनॉर्मल हो रही हैं कि आदमी को खुद भी कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या है ये, क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा ही ये सिस्टम बन रहा है असल में। अब जिस दिन ये सर बन मेरी गया और सर जिस दिन मेरी ये बन के चालू हो गया, आप देखना आप लोग खुशी के मारे पागल हो जाओगे सबके साथ, जब ये सर सब कुछ स्मूथली चलने सर लग मेरी गया। एक बात नहीं सुन लीजिए, मेरी पत्नी जानते क्या चाहती है कि सर जी हाँ हाँ हमेशा चाहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, अरे तब तक हो रहा अरे मैं तभी कह रहा हूं ना, यहाँ पे पेशेंस लेवल इतना ज्यादा हाई करना पड़ेगा कि कई बार हमें खुद लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं हो रहा। ओके ऐसा लगता है हमें, बट हो रहा होता है। अगर ऐश यहाँ पे हमें अपडेट नहीं दे रहे ना, तो इसका मतलब यह है कि वो बैक एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। इतने तो लाखों करोड़ों अरबों मैं रुपए समझ लग के रहा जब, हूँ। या वो तो तो अरबों रुपये लग प्रॉब्लम, IT समझ रहा या हूँ तो सर। प्रॉब्लम हमारे में है असल में, प्रॉब्लम हम सब लोगों हाँ, में ये है तो कि हम लोग, सर वो तो हम मान लोगों लीजिए हम में, लोग की पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम प्रॉब्लम हम में है कि हम पेशेंस रख रख के भी हमारा बुरा हाल हो गया। असल में हमने पेशेंस तो रखी है सबने, बट वो रख रख के भी हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि हमें अभी लग रहा है कि अच्छा और पेशेंस रखनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। तो ये ऐसा ही है कि यस हमें रखनी पड़ेगी, चीजें हो रही है। देखो अगर पिछले आप 2 4 6 महीने से देखो तो प्रोग्रेस तो हो रही है ना, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, हाँ अपडेट सर, आती ये है, तो कई चीजें मानते हैं हम, होती है। हो रहा है, ये तो मानते हैं। हाँ 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 तो मानते हैं ऐसा थोड़ा सब है। सुनते हैं, सारा परिवार सुनते हैं। हाँ हाँ अरे कोई बात नहीं। ओवरऑल ओवरऑल डिलन सर, मैं इनसे कहना चाहूंगा, ओवरऑल समरी ये है कि डिलन सर जैसा मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा। ठीक जी है। जी 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 जी। या बिल्कुल बिल्कुल और ये बात एक बार ऐसे मुझे कही कि यस लीडर शुड बी ऑफ थिक स्किन। तो डेफिनेटली हमें सुननी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, वो एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा है बिल्कुल कि हमें रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए होते हैं, और ऑन पैसिव में तो इतने साल हो गए, इसलिए लगता है कि इतने साल में भी हाँ सर, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या अब इसको फास्ट तो नहीं कहा जा सकता सर, समय के हिसाब से अब ये तो लास्ट चल रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए यहाँ ना बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं चीजों में, कंपनीज में। बहुत अभी अभी आप थोड़े दिन पहले की बात आपने सुनी होगी कि ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी बनाई है, ठीक है ना, जी जी ओपन एआई ने, उन्हीं के बंदों ने, उन्हीं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हीं के सीईओ को फायर कर दिया। आपने सुना होगा सबने। अब देखो, अब ओपन एआई को क्या पड़ गया अभी, ये उन्होंने सीईओ को फायर किया और 6 दिन के बाद उसी सीईओ को फिर से सीईओ बना दिया। सोचो अब जी क्या हो रहा होता है कंपनीज में, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रख रहे होते। अब ओपन, आपको शायद मालूम नहीं बहुत सारे लोगों को, कि ओपन एआई जो कंपनी बनाई थी, ये 5 6 लोगों ने मिलकर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी है, इलॉन मस्क का भी उसमें थोड़ा सा फंडिंग हुई है, माइक्रोसॉफ्ट की 49% उसमें फंडिंग हुई है माइक्रोसॉफ्ट की। बट उसको जब बनाया गया, उसके रूल रेगुलेशन जब लिखे गए कि हम ओपन एआई जब बना रहे हैं, तो वो एक नॉन प्रॉफिट एक कंपनी होगी कि इसमें कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, ये सबको फ्री में दिया जाएगा। और उनका मकसद, जो उनका सीईओ थे, ये जो अल्टमैन उनके सीईओ हैं, उनका ये था कि एआई को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हमें ह्यूमंस के लिए एज ए उनके लिए काम करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोचना ये है कि ह्यूमंस के लिए काम करना पड़ेगा, उनके बेनिफिट के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने चैट जीपीटी बना के एक ऐसा सर्च का सिस्टम हमें दिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब देखिए इसमें क्या होता है, राइट? ये उनकी थी, बना ली, सारा कुछ है। बट वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ लोग ऐसे थे कि उनका मानना था कि नहीं, हमें पैसा कमाना चाहिए, हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें पैसा भी कमाना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक और साथ में एक और कंपनी की ओपन एआई, और उसके आगे शायद कुछ और लगा हुआ है, वो कंपनी बनाई है। और उस कंपनी में थोड़ा प्रॉफिट जनरेशन होता है ओपन एआई में, बट वहां पे भी उन्होंने कैप लगाई हुई है कि ओके, यहाँ पे इतने मिलियन का अगर प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी, इतना ही करे, इसके ज्यादा करेगी तो वो हम बांट देंगे, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम इसको उसको वापस कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। अभी वहां पे इसलिए वो डिफरेंस आया था, तो 3 4 लोगों ने मिलकर वो, तो कंपनीज में इतना कुछ, किसी की सोच और होती है, किसी की सोच और होती है, तो इतना कुछ चल रहा था।
तो लोगों को नहीं मालूम होता, लोगों को तो उसको फायर कर दिया, उसको ये कर दिया। तो ऐसे ही ऑन पैसिव में इतनी सारी चीजें हैं कि यहाँ पे एक सिंगल आदमी को फिर वो सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है, मिस्टर ऐश को, राइट। उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे दिमाग है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को सेटअप करके उस लेवल पे लेके आना पड़ता है कि ओके ये ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके तो इसलिए मे भी कई बार कुछ चीजें हमें लगती हैं कि वो टाइम लग रहा है। ओके लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बीच में अगर कुछ लोगों को ऐश ने पिछले 2-4 साल में फायर भी किया है, क्यों किया है वो हमें मालूम है। ओके वो लोग कुछ चाहते थे, ओके बट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा ये सारा ऐसा ही सिस्टम बनेगा। ओके तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं, बट अल्टीमेटली जब चीज निकल के आएगी बाहर वो हमारे बेनिफिट के लिए ही आने वाली है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग सब इतने वेट कर रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे हो, तो थोड़ा हमें जैसे अभी पेमेंट्स नहीं हो रही है, अब इसके बैक एंड का अगर प्रोसेस आपको मालूम चल जाए, जैसे ऐश ने 2-3 बार बोला भी कि आई एम गोइंग टू हेल एवरी डे एंड कमिंग आउट ऑफ द हेल, तो अगर जी, सुना होगा, सुना सोचो हमने। क्या हो रहा, तो सोचिए क्या हो रहा होगा, कितने लोग सर, वो उनको तो क्वेश्चन डाल रहे होंगे, कितने कंपनियां या कितने प्रोसेसर्स, कितने लीगैलिटीज उनको क्वेश्चन फेंक रही हो कि भाई साहब तू यहाँ पे ऐसा है, तू यहाँ पे, तू इसको करेक्ट कर, तू ये कर, तूने ये कर दिया। तो वो सारी चीजों के बीच में से निकल के आना पड़ता है, तब जाके एक महान बिजनेस बनेगा ये ऑन पैसिव। आप और प्राउड फील करोगे देखना किसी दिन कि यार वाकई में हम लोग, थैंक गॉड कि हम लोग लकी हैं सबके सबकी, इस इन चीजों के बीच में से निकल के हम लोग बने हैं। वो अकेले ऐसे नहीं बन रहे, हम सभी बन रहे हैं, आप भी, मैं भी, सब भी। ओके सो ऐसा ही है, सो जस्ट वेट करिए, देखिए मजा बहुत आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, और साथ ही आपके मन में जो भी सवाल है ऑन पैसिव से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा एक अलग से आपके लिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स लेके आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों।